बिल्कुल अनामिका, देखिए यहाँ भी तैयारी चल रही है क्योंकि बिहार में इस बार दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटें हैं जहाँ मतदान होना है। पूर्णिया के अलावा देखिए बांका, किशनगंज, कटिहार, ये तमाम जगह हैं और मैं इस वक्त भागलपुर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ आप देख रहे हैं। ये जिला स्कूल है भागलपुर का जहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मॉक पोल जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपकी तैयारियाँ पूरी होगी आप लोगों की? जी सर। और क्या मॉक पोल कर लिया आप लोगों ने? तो हो रहा है सर। हो रहा है। अभी कितना वक्त लगेगा? अभी लगेगा 15 से 20 मिनट लगेगा। और क्या खास व्यवस्थाएं की हैं आपने, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं? इसके लिए पानी की पीने की व्यवस्था की गई है और साइड भी लगाया गया है। तो इस बार की व्यवस्था कुछ अलग दिख रही है। व्यवस्था अच्छी है, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतलब व्यवस्थाएं ठीक है तो वोटिंग परसेंट बढ़ेगा लग रहा है? बढ़ना तो चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये तो अब शाम तक पता चल जाएगा, 3-4 बजे तक। और ये देखिए इधर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूरी तैयारियां यहाँ हो गई हैं जिला स्कूल में, जो वोटिंग पोलिंग बूथ है वहां पहुंचे हुए हैं। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो यहाँ देखिए सीधा सीधा मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। जी हाँ, अजीत शर्मा कांग्रेस से जो ताल ठोक रहे हैं और वो 1989 के दंगे के बाद कांग्रेस को जिताने की पूरा दारोमदार उनके ऊपर टिका हुआ। तो दूसरी तरफ अजय मंडल है और बीजेपी का साथ है जदयू के अजय मंडल को, और कहा यह जा रहा है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। ठीक है, अनूप भागलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की तमाम सीटों पर इस वक्त मौजूद है जो वहां के हालात आपको बता सके और किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या समीकरण है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की हॉट सीट है जोधपुर, जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर मैदान में है। जनता कितना भरोसा जताएगी उन पर यह वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका, क्या तैयारी है जहां पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां क्या देख पा रही हैं? देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त मैं न्यू गवर्नमेंट स्कूल पर हूं और यहां पर ठीक 7:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पहुंचेंगे मतदान के लिए। और लगातार उन्होंने लोगों से भी यही अपील की थी कि पहले प्लीज आप जाएं, घर से बाहर निकलें, मतदान करें और फिर जलपान करें। ये तीसरी बार है जब बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपना दांव आजमाया है और यहाँ पर जो कड़ी टक्कर है वो राजपूत वर्सेज राजपूत की है। अब ये देखना होगा कि किस राजपूत पर जनता भरोसा जताती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पीछे सवाई माधोपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें या आगे झालावाड़ की बात करें, यहाँ पर तीनों ही तरफ बीजेपी के वो प्रत्याशी है जिन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि किसी पर तीसरी बार तो किसी पर 5वीं बार बीजेपी ने दांव आजमाया है। आज राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान है, कुल मिलाकर 25 सीटें हैं और आज जो है पूरा जो 25 सीटों का एक चुनाव है वो आज पूरा समाप्त हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज कम था आज वो ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी कहा जाता है। इस नीली नगरी में तापमान इतना ज्यादा होता है गर्मी का कि लोग अपने घरों से निकलने में थोड़ा सा परहेज करने लगते हैं, लेकिन जितना जल्दी वो जोधपुर में क्या तैयारी है और जोधपुर के लोग कितना वोट करने के लिए निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए निकले, इसके लिए क्या तैयारी है ये प्रियंका बता रही हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त गौतम बुद्ध नगर से हैं। नोएडा से महेश शर्मा को एक बार फिर टिकट दिया गया है लोमस। थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा और ये कहते हैं कि बड़े शहरों में दिल्ली एनसीआर में लोग देर से वोट करने को निकलते हैं, लेकिन छुट्टी ना समझे लोग इसको मतदान करने के लिए पहुंचे। इसके लिए लोगों को कैसे जागरूक किया गया? बिल्कुल साफ तौर पर अनामिका आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद ये मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में आज 8 सीटों में मतदान होना है और उसमें से गौतम बुद्ध नगर भी एक सीट है जहां आज मतदान होंगे। और साफ तौर पे यहां पे बीजेपी ने तीसरी बार महेश शर्मा पे भरोसा किया है, उनको तीसरी बार टिकट दिया है, लेकिन उनके सामने जो दूसरे तमाम पार्टी के उम्मीदवार हैं वो काफी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं महेश शर्मा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो 2014 में उन्होंने करके दिखाया, जो 2019 में करके दिखाया, वो 2024 में भी करके दिखाएंगे। लेकिन जो विपक्षी हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं, साफ तौर पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मामला काफी टाइट है। लेकिन आपको बता दें कि जो पोलिंग बूथ है वहां पे विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग काफी देर से वोटिंग करने के लिए निकलते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो पोलिंग बूथ है वहां पे अभी से भीड़ लगना शुरू हो गया। जो वोटर्स हैं अभी से भीड़ लगा करके वहां खड़े हो गए, क्योंकि कुछ देर के बाद जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी तेज हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम नोएडा में लोग बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकले और सुबह से ही अगर 1 घंटे पहले से ही मतदान शुरू होने के लिए लाइन लगा चुके हैं लोग, तो अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़े इसकी भी उम्मीद की जा रही है ज्यादा से ज्यादा नोएडा में। अनामिका सिंह अमरावती से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, अमरावती का रुख करते हैं। अनामिका सिंह, क्या तैयारी? अमरावती नवनीत राणा मैदान में है, पहले निर्दलीय और अब इस बार बीजेपी के टिकट पर।
देखिए मेरी मौजूदगी भी उनके आवास के बाहर ही, क्योंकि जानकारी दरअसल मिली है कि वो कुछ देर के बाद बजरंग बली के दर्शन करने के लिए जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले अपना वोट कास्ट करेंगे, इसके बाद वो क्षेत्र में जाएंगी बाहर घूमने के लिए। लेकिन देखिए जो मेरी मौजूदगी है इसकी ठीक बगल में आप जो पोलिंग बूथ देख रही हैं इसी गली के आगे, वहीं पर जाना नवनीत राणा को। लेकिन इसके पहले वो बजरंग बली के मंदिर जाएंगी जो उन्होंने खुद बनवाया हुआ है। अगर अमरावती की फाइट की बात की जाए तो इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से होने वाला है। बलवंत वानखेड़े इसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दरियापुर सीट से विधायक है और इस बार चुनौती भी है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है दरअसल इस सीट को लेकर कि इस बार न ही एकनाथ शिंदे के गुट से कोई प्रत्याशी है, न ही उधर सेना के यहाँ पे कोई प्रत्याशी है। यानी कि जो सीधा मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रहा है। पिछली बार नवनीत राणा ने अच्छी मार्जिन के साथ यहाँ पे जीत हासिल की थी और इस बार भी दरअसल जिस तरीके से महिला सम्मान को लेकर यहाँ पे हमने प्रदर्शन देखा, नाराजगी देखी लोगों में, नवनीत राणा के समर्थन में लोगों ने यहाँ पे जिस तरीके से नारेबाजी करते हुए संजय राउत से माफी मांगने की अपील की, इसके बाद से ये जो सीट का मुकाबला है काफी दिलचस्प हो चला है। और माना दरअसल ये जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तापमान यहाँ भी लोगों को परेशान अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है, क्योंकि आज कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और 88 सीटों पर आज अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बन रही है, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और अब नजर डालते हैं 2 मिनट में भारत पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी समेत 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में राहुल गांधी, हेमा मालिनी, अरुण गोविल समेत कई बड़े दिग्गजों का भविष्य तय होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। असम और बिहार की 5-5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, तो वहीं मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। भीषण गर्मी की वजह से कई जगहों पर चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय बदला। इस चरण में कुल 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। लगभग 8.8 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला, तो 34.8 लाख फर्स्ट टाइम वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में पीएम मोदी आज करेंगे जनसभा को संबोधित। बंगाल में 1, बिहार में 2, तो यूपी में बरेली में भी जनता के बीच पहुंचेंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा से पहले रोड शो का भी आयोजन। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान पर छिड़ा सियासी घमासान। नामांकन भरने के बाद अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला। कहा अखिलेश ने पर्चा भरकर गलती की। दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल बढ़ी। आज होने वाला मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला। पीठासीन अधिकारी तय न होने की वजह से टाला चुनाव। आपने एलजी पर साजिश का लगाया आरोप। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का इंडिया हेड अभय सिंह समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से भारी मात्रा में कॉर्पोरेट सिम के साथ अरेस्ट किया।